जैसे देश की 90% आबादी ज़ॉम्बी बन चुकी है और ये ज़ॉम्बीज इतने खतरनाक होते हैं कि इंसानों को खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत एक लड़के मिन से होती है, जिसे सुबह उठते ही अपनी माँ का एक खत मिला जिसमें कुछ खाने का सामान और घर की जरूरती चीजें खरीद लाने को कहा गया था। लेकिन वो अपनी माँ की कही गई बात इग्नोर कर अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर पर गेम खेलने लग जाता है। खेलते खेलते उसका एक दोस्त उसे मैसेज पर जल्द ही टीवी चालू कर न्यूज देखने को कहने लगा। मैसेज देखकर मिन टीवी ऑन करता है जहां एक न्यूज एंकर रिपोर्टिंग कर रही थी और तभी ब्रॉडकास्ट बंद हो गया। इसके बाद उसने अपना फोन चेक करा जिस पर भी नेटवर्क नहीं आ रहे होते। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो लोग तेजी से बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे और मेन रोड पर हर तरफ अफरा तफरी मची रहती है। लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे ज़ॉम्बीज लगे थे। मिन ने देखा कि एक लड़की एक औरत को बुरी तरह काट रही होती है। वो यह देख तंग रह गया और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि असल में हो क्या रहा है। इसी बीच एक फायर ब्रिगेड तेजी से आकर टकरा जाती है। तभी मिन को अपनी बिल्डिंग की गैलरी से आवाजें सुनाई देने लगीं और जब उसने झांका तो वहां कोई नहीं होता, इसलिए उसने दरवाजा खोलने का फैसला किया। उसी वक्त अचानक एक आदमी अंदर भागते हुए आ जाता है जो कि बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने बताया कि बाहर सभी लोग पागल हो गए हैं और उसका अपना भाई मुर्दा इंसान बन उस पर हमला करने लगा। वो मिन के यहाँ उसे छुपा लेने को कहने लगा, लेकिन मिन साफ मना कर देता है और कहता है कि वो पुलिस को कॉल कर देगा। वो आदमी उसे शांत कराने की कोशिश करता है और कुछ देर बाथरूम यूज करने के लिए कहता है। मिन आखिरकार उसकी बात से सहमत हो गया। उस दौरान मिन ने देखा कि टीवी पर फिर से न्यूज आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि पूरे देश में एक महामारी तेजी से फैलती जा रही है। जो भी इन्फेक्टेड होता है वो एक मुर्दा इंसान बन जाता है। डॉक्टर्स का दावा है कि काटे जाने वाला वायरस कुत्तों से फैलकर इंसानों तक आ पहुंचा, जिस वजह से सभी लोग ज़ॉम्बी बनने लगे। तभी मिन को उस आदमी का ख्याल आया जो अभी भी बाथरूम में था। उसने अपनी सेफ्टी के लिए हाथ में चाकू ले लिया। जैसे ही वो आदमी बाहर आता है, मिन तुरंत उसे चाकू दिखाकर बाहर जाने को कहने लगता है। तभी उसका ध्यान उस आदमी के गले पर गया जहां कपड़ा बंधा होता है और हाथ में खून दिख रहा था। वो आदमी उसे भरोसा दिलाने लगा कि वो ठीक है और वो बस कुछ ही देर में यहाँ से चला जाएगा। लेकिन ज्यादा देर हुई नहीं थी कि तभी अचानक उसकी आंखों से खून बहने लगता है और उसका शरीर टूटने लगा। देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी में बदल गया। फिर सीधे उसने मिन पर हमला कर दिया, लेकिन मिन उसे धक्का देकर बाहर निकल देता है। पर ज़ॉम्बी वापस अंदर आने की कोशिश करने लगा। इतने में ही मिन ने चाकू से उसे काट दिया। आखिरकार वो जोर से गेट बंद कर देता है। जब उसने गेट से बाहर झांका तो एक खौफनाक नजारा देखा। एक ताकतवर ज़ॉम्बी उस संक्रमित आदमी को मार रहा होता है। इतने में ही दरवाजे के नीचे से खून बहने लगा। मिन यह देख और भी ज्यादा डर जाता है। वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा फ्रिज खींचकर दरवाजे के पीछे रख देता है। जब मिन अपना चेहरा धोने गया तो वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो हो रहा है वो सच है। उसने अपनी बहन से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन उस तक सिग्नल नहीं आ रहे थे। तभी उसे अपनी बहन का मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि किसी भी हालत में अपने रूम से बाहर मत निकलना और अगर कोई दरवाजा नॉक करे तो किसी भी हालत में मत खोलना। रात का वक्त हो गया होता है और मिन अकेला बैठे अपनी फैमिली को याद करने लगा। साथ ही वो प्रे करता है कि उसके घर वाले सही सलामत रहें। उसके बाद मिन अपने पास बचा खाना गिनता है। उसे पछतावा होने लगा कि उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी और वह टाइम रहते बाजार से सामान नहीं ला पाया। यूं ही वक्त बीत गया और सुबह हो जाती है। नींद से उठते ही मिन ने न्यूज देखी तो उसे पता चला कि संक्रमण और तेजी से फैलता जा रहा है और इन्फेक्टेड लोगों की संख्या पहले से भी ज्यादा हो गई है। न्यूज रिपोर्टर बता रहे थे कि इस वायरस से बचने के लिए सभी अपने घर में खुद को आइसोलेट कर लें और जितना हो सके अपने खाने पीने के सामान का सही इस्तेमाल करें। मीन ने फोन पर देखा कि लोग अपनी तस्वीरें और पते इंटरनेट पर पोस्ट कर रहे हैं ताकि सेना या पुलिस उन तक पहुंच सके। यह आइडिया मिन को भी अच्छा लगता है तो वो अपना नाम और पता कागज पर लिख अपनी एक फोटो खींचता है और मदद के लिए ऑनलाइन अपलोड कर देता है। उसी वक्त उसने एक वीडियो देखी जिसमें एक आदमी अपनी बालकनी पर गया ताकि फोन सिग्नल पकड़ सके, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो नीचे जा गिरा। दरअसल मिन को वह वीडियो देखने के बाद एक आइडिया आता है और उसने अपने ड्रोन का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। उसने अपना मोबाइल फोन ड्रोन से चिपका लिया और साथ ही वो अपना वीआर डिवाइस फोन से कनेक्ट कर लेता है। वो आसमान में ड्रोन उड़ाते हुए कैमरे का इस्तेमाल कर बिल्डिंग में बंद ज़ॉम्बी बन चुके लोगों को देखने लगा। उसका मकसद एक नेटवर्क से कनेक्ट होना था। आखिरकार यह आइडिया काम कर जाता है। उसे कुछ सिग्नल मिले
जिससे वो अपनी बहन को कांटेक्ट कर पाता है, लेकिन तभी अचानक ड्रोन की बैटरी खत्म हो गई, जिससे वो नीचे आ गया। उसके बाद से ही मिन बहुत मायूस हो जाता है और वो खुद का मन लगाने के लिए कंप्यूटर पर गेम खेलने लगा, लेकिन तभी नेटवर्क चले गए, जिस वजह से उसका दिमाग और खराब हो जाता है। रात के वक्त उसे बाहर शोर सुनाई देता है। जब उसने खिड़की से देखा तो एक पुलिस वाली बंदूक से लगातार फायरिंग कर ज़ॉम्बीज को मार रही थी, पर ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा होती है और इसी बीच उसकी गोलियां खत्म हो गईं, जिस वजह से वो ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाती है। ये सब होते हुए मिन अपनी आंखों से देख रहा था और उसका दिमाग बस यही कहने लगा कि उसे अपनी सेफ्टी के लिए एक बंदूक की जरूरत है। तभी अचानक उसने अपने कमरे के दरवाजे पर कुछ हलचल होते देखी, तो वह अपने हाथ में हॉकी स्टिक लिए आगे जाने लगा, लेकिन कोई बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे फ्रिज का दरवाजा तक खुल गया। तभी मिन देखता है कि फ्रिज के पीछे से एक ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। मिन घबरा गया और पूरी ताकत से फ्रिज को वापस धकेलने की कोशिश करने लगा ताकि उसे रोक सके, लेकिन वो समझ जाता है कि वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। वह जल्दी से बालकनी की तरफ भागता हुआ गया और उसने एक प्लान बनाया। जैसे ही ज़ॉम्बी ने मिन को देख उस पर हमला किया, वह कूदकर बालकनी से लटक जाता है, जिससे ज़ॉम्बी सीधे बालकनी से नीचे जा गिरा। मिन ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उसका प्लान काम कर गया, लेकिन तभी उसका ध्यान नीचे उसका इंतजार कर रहे ज़ॉम्बीज पर जाता है, जो कि उसे खाना चाहते थे। वो वापस ऊपर आ जाता है और उसने अपने फ्लैट का दरवाजा ड्रिल कर मजबूती से बंद कर दिया ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये थी कि लड़ाई के दौरान उसका खाना नीचे गिरकर खराब हो गया। ये सब देख मिन धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने